जैसे हमने कहा था लाइट माइक्रोस्कोपी पे, जिस तरह से लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था, तो लाइट माइक्रोस्कोपी पे जब आपको पैटर्न मिल रहा है, कोई भी एमपीजीएन पैटर्न मिल रहा है, हम नेक्स्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे जाते हैं, हमें C3 डिपॉजिट मिलते हैं, तो हम इसको विद मिनिमल आईजी डिपॉजिट, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन डिपॉजिट, तो आप उसको C3 ग्लोमेरुलोपैथी कहेंगे। उसमें डोमिनेंट C3 हम कब डिस्क्राइब करते हैं, जब आपको जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग है, दैट इज C3 की स्टेनिंग इज 2 times द ऑर्डर ऑफ एनी अदर स्टेनिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको आईजीजी की स्टेनिंग मिलती है, दैट इज 1+, तो C3 की स्टेनिंग जो आपको 3+ या 4+ मिल रही होगी, 2 magnitudes हायर स्टेनिंग आपको मिल रही है C3 की एज कम्पेयर टू एनी अदर इम्यून रिएक्टेंट। तो इसको जो हम फर्दर, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे हम सिर्फ ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि देयर इज अ C3 ग्लोमेरुलोपैथी। जो नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन होती है कि वेदर इट इज अ डेंस डिपॉजिट डिजीज और इज इट योर C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये डिस्क्रिप्शन हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे अगर आपको रिबन शेप्ड डेंस, इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स मिलेंगे, दैट इज योर डेंस डिपॉजिट डिजीज। अगर आपको स्कैटर्ड सब एंडोथेलियल और मेसेंजियल डिपॉजिट्स मिलते हैं जो कि ऐसे प्रॉपर डेंस डिपॉजिट्स नहीं है, तो दैट इज योर C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब क्लिनिकल रेलेवेंस कितनी है, अगर हम देखें कि रियल लाइफ रेलेवेंस अगर C3 ग्लोमेरुलोपैथी की, आई हैव नॉट सीन पर्सनली, आई हैव नेवर सीन अ C3 ग्लोमेरुलोपैथी का केस इन माय ट्रेनिंग और जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ। क्यों? क्योंकि और इन जनरल जो है वो मेजोरिटी इसी तरह से होंगे कि आप लोगों ने रियल लाइफ में C3 ग्लोमेरुलोपैथी के केसेस नहीं फेस किए होंगे। इट इज बिकॉज एमपीजीएन का जो एक पैटर्न आता है, अगर हम उसमें इंसिडेंस देखें कि कितना ही परसेंट जो है वो C3 ग्लोमेरुलोपैथी, जस्ट 4 to 5% ऑफ द किडनी बायोप्सीज दैट शो अस द एमपीजीएन पैटर्न ऑफ इंजरी। तो ठीक है, डॉक्टर आबे ने बताया कि एक केस देखा, बट अगेन वो मैं वही बताने लगी हूँ कि इट जस्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 4 to 5% ऑफ द केसेस, टोटल केसेस जो आपको एमपीजीएन के मिलते हैं, उसमें से सिर्फ 4 से 5% केसेस हैं जो आपको C3 ग्लोमेरुलोपैथी के मिलते हैं। उसमें हम फर्दर फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे डिफाइन करते हैं कि क्या आपको डेंस डिपॉजिट मिल रहे हैं या C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के स्कैटर्ड डिपॉजिट मिल रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, इंटेंसली ऑस्मियोफिलिक ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट डज दैट मीन? किसी को आइडिया है कि ये हमेशा ये वर्ड एक यूज हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस ऑस्मियोफिलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ GBM? व्हाट डज दैट मीन? वो जो ब्लैक मटेरियल जो बेसमेंट मेम्ब्रेन डेंस हो जाती है, ज्यादा ब्लैक कलर की हो जाती है, उसको तो नहीं कहते? बिल्कुल हाँ, जाहिर है वो इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट होते हैं तो वो आपको डार्कर नजर आते हैं, बट ये ऑस्मियोफिलिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? बेसिकली हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में स्टेन यूज करते हैं, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट होते हैं, दे स्टेन वेरी स्ट्रांगली विद दिस ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कि पूरा जो हमारे ग्लोमेरुलर बेस में मेम्ब्रेन है, इट बिकम्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस ऑस्मियोफिलिक मेम्ब्रेन, कि वो पूरी तरह स्ट्रांगली जो है वो स्टेन हो जाती है, तो देयर इज एन ऑस्मियोफिलिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने जब लाइट माइक्रोस्कोपी पे डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुई थी ब्रीफ समय, यहाँ पे दोबारा से बात कर लेते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि देयर मे बी एन इम्यून कॉम्प्लेक्स एमपीजीएन। आपको जो है वो मिल सकता है नॉन इम्यून नॉन कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड एमपीजीएन, या आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड जीएम। कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड जो एमपीजीएन होगा, हमने देखना है कि स्टेनिंग हमें क्या C3 की मिल रही है या C4 की मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे C3 या C4। और जहाँ C3 4 to 5% बायोप्सीज में आता है, C4 इज लेस देन 1% केसेस में। ठीक है, इसीलिए उस पर कोई अलग से डिस्कशन इतनी नहीं होती, बिकॉज इट इज रेयर। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में डिफाइन करना होता है, अगर हमें डेंस इलेक्ट्रॉन डेंस ऑस्मियोफिलिक डिपॉजिट्स मिलेंगे, दैट्स योर डेंस डिपॉजिट डिजीज। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस ओके मैम, अब ओके आ रही है। ओके ओके। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे अगर हमें डेंस डिपॉजिट मिलेंगे विद ऑस्मियोफिलिक स्टेनिंग, तो ये हमारी बन जाएगी डेंस डिपॉजिट डिजीज। और अगर हमें स्कैटर्ड डिपॉजिट मिलेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज योर C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो हमें बायोप्सी पे यहाँ क्या नजर आ रहा है, कोई डिस्क्राइब करेगा? सिंगल ग्लोमेरुला है लाइट माइक्रोस्कोपी पे, फर्दर मैं जूम कर देती हूँ।
लाइट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, एक ग्लोब नजर आ रहा है हमें, H&E स्टेन है जिसमें हमें जो है एंडोकैपिलरी हाइपरसेलुलैरिटी नजर आ रही है विद मेसेंजल मटेरियल की जो है ना डिपोजिशन बहुत ज्यादा है। तो ठीक एमपीजीएन है। पैटर्न है, एमपीजीएन हम्म पैटर्न है।